हाँ जी बच्चे, अभी हमने लिमिटेशंस खत्म की हैं और अब हम करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, यहाँ पे हमारी न्यू अप्रोच है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब क्या चल रहा है, ठीक है, उसके लिए हमें दो चीजें पहले पढ़नी है, दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और ये प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, राइट डाउन। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना है। ठीक है, राइट। To overcome the shortcomings of the Bohr model, to overcome the shortcomings of the Bohr model, two important developments which contributed significantly in the formulation of a new model were first, dual nature of matter, and second was Heisenberg uncertainty principle. Write down. लिख लो बच्चे इसको एज इट इज। इसको एज इट इज लिख लो। फर्स्ट हम करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, आज हम ये करेंगे लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है, फिर उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक ये करेंगे। ठीक है, ये आप लोग सारी हेडिंग ऊपर दे लेना और हम अब करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैं दोबारा लिखता हूँ डुअल नेचर। हमारे पास एक बंदा था डी ब्रोगली, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इसने क्या बताया, वो कहता कि हर एक पार्टिकल के पास वेवलेंथ होती है, चाहे वो पार्टिकल का मास ज्यादा हो चाहे कम हो। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू कुछ नहीं लिखना अभी, h/mv। वो कहता हर एक पार्टिकल के पास कितनी वेवलेंथ होती है, कहता है उसका मास पुट करो, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है वो पुट करो, और हम प्लैंक कांस्टेंट पे कांस्टेंट है, यहाँ से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इसकी डेरिवेशन भी है, पहले मैं आपको डेरिवेशन भी समझाता हूँ फिर थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E equals to mc square, according to Planck's theory E equals to hc by lambda, right? Comparing 1 and 2, लिखना कुछ नहीं अभी, सिर्फ समझना, फिर आराम से लिखना। Comparing 1 and 2, mc square equals to hc by lambda, c कैंसिल, क्या आ गया लैम्डा, क्या आ गया लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc, और हमने यहाँ पे लिखा है v। वो कहता जैसे फोटोन की वेवलेंथ होती है, फोटोन लाइट पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल, जैसे फोटोन की वेवलेंथ होती है, वो कहता अगर आप वेलोसिटी चेंज करोगे ना, वेलोसिटी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की रख दोगे तो वो उसकी वेवलेंथ आपने कुछ नहीं गया, एंड ही वाज राइट। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी हम रिप्लेस कर दें किसी के साथ जिसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी, जैसे यही है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास पुट करो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पुट करो, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल दो। ठीक है, वो कहते हैं जैसे लाइट के पास वेवलेंथ है वैसे पार्टिकल के पास भी होती है। ठीक है बच्चे, तो ये था डुअल नेचर और ये थी इसकी छोटी सी डेरिवेशन, 2 नंबर में आ सकती है। ठीक है, लिखो डुअल नेचर ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली all material particles in motion possesses wave characteristics। मोशन होना चाहिए v0 सब खत्म। ठीक है, possesses wave characteristics। आगे लिखो according to de Broglie दोबारा लिखो lambda equals to h upon mv, lambda equals to h upon mv। h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, लिख लो, where h is Planck constant, m is mass of an object and v is velocity of object। ठीक है, उसके बाद लिखो, ये सारा लिखने के बाद मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, आप लोग लिख लो
आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया लिखा तो वीडियो पॉज कर लो, लिख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखो बच्चे डेरिवेशन, राइट डाउन डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लिखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। इसके बाद लिखो मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड एज, इसके बाद मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड एज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, प्लैंक थ्योरी। आगे लिखो according to Planck, comma, photon of light having energy E is associated with the wave of frequency nu, is associated with the wave of frequency nu, E equals to h nu या E equal to h by lambda, ये लिख लो। उसके बाद from 1 and 2 this is equals to this, write down ये सी सी कैंसिल, लैम्डा ऊपर गया, एम नीचे आया, लैम्डा इक्वल्स टू S1mc। एंड इसको चाहे ब्रैकेट में मत रखना, ब्रैकेट में रखना है इसको, ठीक है। ये लिखो, फिर मैं लिखवाता हूँ, राइट डाउन दिस। बस दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, और हमने अभी पहले भी लिखी। देख लो, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये टॉपिक्स हम बच्चे थोड़े से पास कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम कम है। चलो आगे, significance of de Broglie relationship, write down significance of de Broglie relationship, lambda equals to h1m। पेपर में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में आ सकता है, वैसे 1 नंबर में ही आता है। क्वेश्चन क्या आता है, डी ब्रॉगली का जो हमारी डेली लाइफ में मासेस हैं उनके लिए सिग्निफिकेंस है या नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए कोई सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि क्यों, मान लो कार का मास 1000 kg, वेलोसिटी कितनी कर लोगे, 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड का मतलब समझते हो 360 किलोमीटर पर आवर, तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी। इतनी ज्यादा वेलोसिटी भी कर दोगे तो ये है 10⁻⁻34, तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम आने वाली है ना। तो वेवलेंथ कम का मतलब समझते हो, दिस लाइन इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, है ना। तो इस कारण जो डेली लाइफ में, हमारे लाइफ में जो मासेस होते हैं वहां पे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा 10⁻34 10⁻31 कंपेरेबल हो जाएगा, ठीक है, तब उसकी कुछ वेवलेंथ आएगी। क्लियर, राइट डाउन। This has de Broglie wavelength has, सीधा लिखो, de Broglie wavelength has no practical significance for cargo in our daily life as Q, as wavelength of these objects comes out to be very small। वेवलेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख सकते हो, कार, फोन, कुछ भी, ठीक है। फोन तो आप फेंकोगे नहीं, कार लिख लेना, ठीक है, साइकिल लिख लेना। हैज नो सिग्निफिकेंस बिकॉज़ वेवलेंथ कम्स आउट टू बी वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर, अब एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, करवा ही देते हैं, मेरा मन है। कंपटीशन का टॉपिक है, ठीक है, जेई का टॉपिक है, आपको पेपर में नहीं आएगा। एनसीईआरटी के स्कूल्स में जब पेपर होंगे भी तब नहीं है, ठीक है।
तो लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में भी ये यूज होगा, ठीक है। राइट डाउन एस्टिमेटिंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ अंडर पोटेंशियल V, एस्टिमेटिंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ अंडर पोटेंशियल V। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको हमने पोटेंशियल दिया, इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल V, ठीक है। तो ये घूमने लग जाता है, आपको पता है ना, पोटेंशियल देते तो करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू जितनी हमने एनर्जी दी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। यहां से हम निकालेंगे वेलोसिटी, क्यों निकालेंगे मैं बताता हूं। हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, we have to substitute this value v value here, ठीक है। तो यहां से वैल्यू निकालो, v square equals to 2ev by m, या मैंने ऐसे इसलिए लिखा, इधर भी वेलोसिटी है, थोड़ा सा कैंसिल कर देंगे, मास भी है, ठीक है। चलो h बच्चे वैल्यू पुट कर लो मैं उधर, ठीक है। m v 2e कैपिटल V पोटेंशियल है, और नीचे v की जगह तो हमने सॉरी नीचे m, v की जगह हमने पुट किया m और रूट, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास रिलेशन, h यहां से बच्चे एक रूट कैंसिल हो जाएगा, m का पता होगा आप सबको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, m का रूट इंटू m का रूट, ठीक है। तो m का रूट कैंसिल, तो क्या बच गया, रूट ये अंदर चला जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा, 2evm या 2em, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, तो यही तो हमें काम आएगा डायरेक्टली वेवलेंथ निकालने के लिए। इसमें आपको मैं एक और शॉर्टकट बताता हूँ। ये फॉर्मूला आपको पेपर में जब लगाना है कंपटीशन में, ठीक है, तो आप लोग सोचोगे सर E की वैल्यू पुट करेंगे, M की वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल कुछ भी दिया 10 20 30 वोल्ट, तो ये तो निकालते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन होगा, मास में इलेक्ट्रॉन का होगा, पुट कर लो इसको, प्लैंक कांस्टेंट को पुट कर लो, ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी, उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.226 into 10⁻⁶। नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, सोचो, जो बता देगा उसको टॉपिक समझ आ चुका है। क्या बचा, नीचे बचा रूट बी। आई होप आपने आप में से काफी बच्चों ने प्रेडिक्ट कर लिया होगा, नीचे बचेगा रूट बी, और बच्चे यूनिट्स आएंगे इसके मीटर, ठीक है। तो एज इट इज वोल्टेज को पुट करो और आंसर निकालो, देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक बचा, ये मैं अभी कराना चाहता हूँ और मैं अभी कराऊंगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये सारा नोट कर लो, ठीक है। और ये टॉपिक अलग से बॉक्स में रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट डाउन बोहर का थर्ड पोस्टुलेट क्या था, बोहर का थर्ड पोस्टुलेट था MBR equals to NH/2। क्या बोहर ने बताया कि ये कैसे होता है, नहीं बताया। बोहर ने कहा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, क्वांटाइज मतलब आपको पता है n कैन हैव एनी मोलिकुलर वैल्यू, राइट। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं डी ब्रॉगली के साथ। अगर डी ब्रॉगली इसको प्रूव कर पा रहा है, इसका मतलब डी ब्रॉगली सही है ना। चलो प्रूव करते हैं, राइट डाउन derivation of Bohr's postulate of quantization, derivation of Bohr's postulate of quantization of angular momentum from de Broglie relationship, from de Broglie relationship। इसमें ये derivation आती नहीं है, सिर्फ समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, ऐसे करता है, ठीक है, और इधर से ये स्पिनर बन गया है ना। यहां पे जो मैं करना चाह रहा हूं वो ध्यान से देखो, ये गलत है, दिस इज आउट ऑफ फेस,
अपनी ही वेव्स को वो काट रहा है तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, वेव्स कैंसिल नहीं होती, वहीं पे उसका जो ऑर्बिट है जहां पे वो पाथ है वो रिट्रेस करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इन फेज, वेव्स आर इन फेज, समझ आ रहा है बच्चे? इन फेज और आउट ऑफ फेज का मतलब समझ आ रहा है? यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज नहीं होगी, यही होगी। अब यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, देखो वेव आपको पता है कितनी वेवलेंथ कवर हुई, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, है ना। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ होगी कितनी होगी, या 2 होगी या 3 होगी, मतलब कि n टाइम्स होगी, ठीक है। और पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2πr। इसको मैं रख कर रहा हूँ, आप लोग बना लेना, मेरे को जगह चाहिए, इसको बना लेना, ठीक है। और इसको बना लेना आप, और हम आगे करते हैं। देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। पुट लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, राइट। mv को उधर ले जाओ, mvr 2π को नीचे ले आओ, आगे छोटा सा ले जाना, 1 मिनट लगा। तो देखो हमने 1 सेकंड लगाया डी ब्रोगली प्रूफ करने में, डी ब्रोगली से बोर पोस्टुलेट प्रूफ करने में। जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज n टाइम मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर। और बचा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो हम जो कमिंग लेक्चर आएंगे उसमें करेंगे। और उसके बाद है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का पार्ट, दैट इज क्वांटम नंबर, ठीक है, उसमें वो करेंगे, ठीक है। आप लोग इसके नोट्स अच्छे से बना लेना।